बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज आपके साथ जो मैंने रेसिपी शेयर करनी है, अचारी चना दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने ये गोश्त लिया है। ये मेरे पास आधा किलो था और इसे मैंने सिर्फ बॉईल करके रखा है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसकी यखनी भी नहीं फेंकी और इसके अंदर मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून से भी कम नमक शामिल किया है। और इसके अंदर मैंने कुछ भी चीज़ शामिल नहीं की। ये यहाँ पर रखा हुआ है। उबालने के बाद यहाँ पर मेरे पास दाल है, ये मैंने आधा कप ली है और इसे मैंने भिगो कर रखा है। 2 घंटे हो चुके हैं इसे भिगे हुए। कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे हम। ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा या आधा कप ही यूज़ करूँगी मैं। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और उसके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं और इसके मैंने स्किन को रिमूव कर दिया है पहले। ये मेरे पास प्याज है। ये मैंने थोड़े छोटे साइज़ की प्याज थी तो मैंने 2 ली हैं और इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने तकरीबन 3 ली हैं, लेकिन ये मिर्चें वो हैं जो बहुत लाइट हैं, तेज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी हरी मिर्चों की तेज़ी पे देख कर डालिएगा। आप लोग 1 हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये मैंने अदरक रखी है जूलियन काट कर, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और इसका जो तड़का है उसके लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है काटने के बाद। साबित लाल मिर्च शामिल करूँगी मैं, ये मेरे पास 5-6 हैं। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें इसी में से बचा कर रखी हैं। ये हमने तड़के में शामिल करनी है। स्पाइस में हमें जो चीज़ें चाहिए, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास अचार का मसाला है मिक्स। इसमें राई दाना है, कलौंजी है, सौंफ है, ये सारे मेरे पास मिक्स हैं। जो अचार का मसाला होता है ये मैंने 1 टेबल टीस्पून लिया है भरकर और नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। चलें अब हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले गोश्त को फ्राई कर कर निकालती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं गोश्त को इसके अंदर फ्राई करूँगी। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं गोश्त की सिर्फ बोटियाँ डालूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इसके अंदर सारा गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसे भून लेती हूँ। थोड़ी सी चीखें उड़ेंगी। आप लोग इसकी फ्लेम को लो करके इसे फ्राई कर लें। इसे हमने एक अच्छा सा कलर देना है। अगर गोश्त की कोई स्मेल वगैरह भी होगी तो वो भी निकल जाएगी इसके अंदर से। अब इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। बस मैंने इसे 1 मिनट और फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक अब चेंज हो चुकी है। बस मैं इसे निकालने लगी हूँ। अब हम इसके अंदर प्याज को डालकर प्याज को फ्राई करेंगे। इसे हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस मैंने इसको लाइट पिंक गोल्डन कलर होता है जो लाइट सा गोल्डन, वो कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे हमें फ्राई करने में। यहाँ पर हमारी प्याज़ें फ्राई हो गई हैं। बस मुझे इतना ही कलर चाहिए। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। इनको फ्राई करते हैं। साथ ही इस मसाले को भी शामिल कर देती हूँ जो मैंने अभी आपको बताया है सारा। और थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ ताकि मसाला जले नहीं। अब इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छे तरीके से। टमाटरों को गला लेना है।
अभी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ देना है, बस मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया है। इस तरीके से करके मैं टमाटरों को मैश कर लेती हूँ। मैं इसके ढक्कन को ढक देती हूँ और चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया है। टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल लेती हूँ। टमाटर हमारे गल चुके हैं आधे से ज़्यादा। अब मैं इसे भुनाई कर लेती हूँ इसकी। इस तरह करके मैं मैश कर लेती हूँ टमाटरों को। इस मसाले का हमने सारा पानी ड्राई कर लेना है और टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो गए और मसाला भुन गया है। अब मैं इसके अंदर दाल को शामिल कर दूँगी। मैंने पानी निकाल दिया दाल का, क्योंकि मैंने इसमें यखनी डालनी है। दाल के अंदर जो पानी था उसको भी इस तरह भूनकर और वो भी खुश्क कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर यखनी को शामिल कर दूँगी और दाल को हम लोग गला लेंगे। दाल को भूनते वक्त ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। इन हरी मिर्चों में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा शामिल की है। वैसे टेस्ट इनका बहुत ही मज़ेदार होता है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ। इसके अंदर मैं पहले ये यखनी शामिल कर देती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं पानी शामिल करूँगी। सिर्फ आधा गिलास पानी मैं और शामिल करूँगी, हमारी दाल उसी में गल जाएगी। मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर गोश्त को भी डाल दूँगी, ताकि उसके अंदर जो कसर रह गई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दाल के साथ ही वो अच्छे तरीके से मिक्स अप होकर पक जाएगा। गोश्त को शामिल कर देती हूँ इसके साथ ही और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और ढक कर रख देती हूँ पकने के लिए। गोश्त के अंदर सारे मसाले भी शामिल हो जाएंगे, मिर्चों का टेस्ट, नमक वगैरह का सब टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको साथ ही शामिल कर दिया है। यहाँ पर इसके अंदर उबाल आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा स्लो करने लगी हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जितनी देर में हमारी दाल गलती है, बस। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका तड़का तैयार कर लेना है। यहाँ पर मुझे इसे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। दरमियान में मैंने इसे एक दफ़ा चेक किया था 15 मिनट बाद, तो दाल अभी गली नहीं थी। अब चेक करते हैं। अब मुझे लग रहा है दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पर मैं दाल को चेक कर रही हूँ, दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया शामिल करती हूँ और इसे ढक कर रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। धनिया शामिल कर देती हूँ और बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हल्का सा इसमें डालकर और इसे ढक कर रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। दाल का मैंने दम खोल लिया, उसे साइड पर रख दिया है। मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल को शामिल करूँगी, तड़के वाला। आधे कप से कम शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर मैंने सबसे पहले अदरक और लहसुन को डालना है, उसको फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बकाया चीज़ें शामिल करके और तड़का डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं पहले अदरक को और लहसुन को शामिल कर रही हूँ, ताकि ये भी साथ साथ पहले फ्राई हो जाए इसे, क्योंकि हमने थोड़ा सा कलर देना है। बाकी चीज़ों को हमने इतना कलर नहीं देना, और ज़ीरे का तो फ़ौरन से कलर आ जाता है। ज़्यादा कलर इसको भी नहीं देना, बस लाइट सा कलर देना है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरे को शामिल कर देती हूँ। 1-2 मिनट के लिए ये भी फ्राई हो, 50 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट नहीं, ये काला हो जाएगा 1-2 मिनट में तो। बस अब मैं इसके अंदर ये मिर्चें शामिल कर देती हूँ, हरी और ये रेड, और ये हमारा तड़का तैयार है। इसे दोबारा रखा है चूल्हे पर और तड़का डाल देती हूँ इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार स्मेल आ रही है। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट कर। यहाँ पर हमारा दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है।
आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।